गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको जो तंत्रिका तंत्र था तीसरा वाला स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है, ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग हर वीडियो को देखिए। हमने पूरे वीडियो चाहे वो रिवीजन के थ्रू हो और चाहे हम जो नेचुरल पढ़ा रहे हैं उसके थ्रू हो, सारे वीडियो हम पूरे चैप्टर्स के पर टॉपिक हम देते जा रहे हैं। आप अगर सही से सब देखेंगे, ठीक है, तो सारे वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिए। ठीक, आज हमारा जो टॉपिक है, नया टॉपिक हमारा है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? हमने आपको ब्रेन के बारे में बता दिया। ब्रेन में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि एक विशेष काम करने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है? अचानक कोई भी चीज हो जाना। ठीक है, सडन रिस्पॉन्स ऑफ समथिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, या अचानक किसी भी चीज का हो जाना। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें कि हम अचानक छींक देते हैं, ठीक है, तो छींकना क्या है? हमारे बस में होता है, हमारे बस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, हमारे बस में नहीं होता है, अचानक छींक आ जाती है, तो वही क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो सडन जो रिस्पांस होता है समथिंग कोई भी चीज करने का, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है या प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया होती है। हमने ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया बताई है कि ऐच्छिक क्रिया जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं वो ऐच्छिक क्रिया में आती है या वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ठीक है, या रिएक्शन कहते हैं। और अनैच्छिक क्रिया का मतलब जिसका हम लोग के ऊपर कोई भी वश नहीं होता है, कोई भी वश नहीं होता है, वो क्या कहलाती है? अनैच्छिक क्रिया या इनवॉलेंट्री एक्शन कहलाता है। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है या प्रतिवर्ती क्रिया है वो क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया भी है, मीन्स इनवॉलेंट्री एक्शन भी है, जिसका हमारे ऊपर हम उस पर कोई भी वश नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हम चाहें कि छींक रहे हैं और वो रुक जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस पर ये क्या है? मस्तिष्क में जो ब्रेन पाया जाता है उस ब्रेन का कोई भी इसमें योगदान नहीं होता है। मतलब क्या है? जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो अचानक होने वाला या सडन होने वाला क्या है? एक एक्शन होता है जिस पर ब्रेन कोई भी काम नहीं करता है, कोई भी फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन अचानक होने वाली एक क्रिया है जो कि एक अनैच्छिक क्रिया है, अपने आप जो हो जाती है वही क्या कहलाती है? अनैच्छिक क्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है। अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की और बात करें तो क्या है? तो ये क्या है? कोई भी संवेदी आवेग सुषुम्ना में पहुंचती है, तुरंत ही चालक प्रेरणा के रूप में ये अपवाहक अंगों पे स्थानांतरित हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो भी हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो काम क्या है? अचानक हो जाता है। और ये क्या है? जो हमारी मोटर नर्व होती है, ठीक है, तो वहाँ पास पहुँचती है और वहाँ से तुरंत क्या होता है? रिस्पांस आ जाता है और उसी समय, उसी के बीच का जो समय होता है, उसी समय हमें जो काम मतलब अचानक हो जाता है, जैसे छींकना या खांसना, तो वो चीज़ अचानक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। ठीक, और इसमें क्या होता है? इस प्रकार प्रतिवर्ती क्रियाएं अविलंब यंत्रवत एवं सहज ही घटित हो जाती है। हमने जैसे कि बताया कि अपने आप ही जो होने वाली क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण है। ठीक है, और इस प्रकार की क्रियाओं का जो सर्वप्रथम पता लगाया था एक वैज्ञानिक थे, हॉल। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम क्या है? हॉल। ठीक है, हॉल साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1833 में इसका पता लगाया था मनुष्यों में कि अचानक क्या है? जीवों में अचानक कोई ऐसा परिवर्तन हो जाता है या अचानक कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, तो इन्होंने इसको क्या दिया था? प्रतिवर्ती क्रिया नाम दिया था। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें बहुत जो अंग हैं बहुत प्रभावी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? प्रभावी अंगों की पेशियां तुरंत क्रियाशील होकर इन्हें गति प्रदान करती है। ठीक है, जो प्रभावी अंग होते हैं, चाहे वो सेंसरी हो, ठीक है, चाहे तंत्रिका अंग, तंत्रिका तंत्र हो, चाहे कोई भी अंग हो, तो वो क्या करती है? तुरंत रिस्पांस देने का काम करती है। और संवेदन से लेकर जो अपवाहक अंग होते हैं या मोटर नर्व तक इस प्रकार के जो एक क्या होता है? इस प्रकार के आवेग से
एक क्या बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, एक वे बन जाता है या पथ बन जाता है। और ये पथ ही क्या है, एक कैसे करता है, एक चाप के आकार काम करता है, ठीक है। जैसे इस तरीके से आर्क लगा होता है, इसी तरीके से वो क्या होता है, एक चाप के आकार का काम करने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप, ठीक, या इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं, ठीक है। मीन्स क्या होता है, जब प्रतिवर्ती क्रिया चल रही होती है तो उसमें क्या होते हैं, जो भी अपवाहक अंग होते हैं, चाहे वो संवेदी अंग हो, चाहे कोई भी अपवाहक अंग हो, उसमें क्या होता है, एक प्रकार का चाप की तरह एक काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आपको बताएं नेक्स्ट प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। इसके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स में क्या होता है, एक हमारा जो पहला प्रकार है वो अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, ठीक है। अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं प्राणियों में जन्म से ही पाई जाती है और मूल प्रवृत्ति के रूप में ये विद्यमान होती है, और ये क्या होती है, वंशागत होती है। मीन्स क्या है, माता पिता से ही वो लक्षण प्राप्त होते हैं उनकी संतानों में। ये क्या है, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तभी से ये क्या है, अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं चालू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाओं की श्रेणी में आती है। जैसे अगर पक्षियों की बात करें तो पक्षी क्या करते हैं, छोटेपन से ही क्या है, घोंसले का निर्माण करने लगते हैं, उन्हें कोई सिखाता नहीं है। या माइग्रेशन की बात हम करें तो पक्षियाँ क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक देश से या एक शहर से दूसरे शहर में ये क्या करते हैं, माइग्रेशन का काम करती हैं, ठीक है। या हम लोग खांसते हैं, छींकते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, पहले से ही मिल रही हुई, ये कोई सिखाता नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें तो प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं प्रतिबंधित, ये कैसी क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं प्राणियों के जन्म से नहीं होती है, ये अनुभव या नजदीक के जो हमें अनुभव मिलता है या कोई चीज़ सिखाया जाता है, कोई सिखाता है, उससे हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक प्रतिबंध टाइप लगा हुआ होता है, ठीक है। मीन्स हमें वो चीज़ करना तो है, लेकिन उस तरीके से करना है जिस तरीके से हमें बताया गया है, जिस तरीके से हमें सिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके की क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। इन क्रियाओं पर प्रारंभ में तो प्रमस्तिष्क का नियंत्रण रहता है, जो हमारा प्रमस्तिष्क होता है या सेरेब्रम जिसे बोलते हैं, उसका नियंत्रण होता है, लेकिन बाद में वो नियंत्रण भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है और क्या है, अपने आप ही कोई भी चीज़ घटित नहीं हो पाती, ठीक है। क्या होता है, जैसे अगर हम इसकी इसका प्रतिबंधित एग्जाम्पल बात करें तो जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, ठीक है, या हम जो डांस होता है वो सीखते हैं, या हम तैराकी सीखते हैं, तो ये सब क्या है, इस प्रतिवर्ती क्रिया के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, प्रतिबंधित और अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, ये इस तरीके से हमने आपको डिफाइन किया, ठीक। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो खांसना और छींकना जो होता है, ठीक है। अब खांसना और छींकना क्या है, उदाहरण ही है प्रतिवर्ती क्रिया का। क्यों, क्योंकि जो हम जब खांसते या छींकते हैं तो हमारे नाक में ही क्या होते हैं, नाक जो है श्वसन मार्ग से किसी ठोस कण के पहुंचने पर फेफड़ों से वायु बहुत तेजी से मुंह के रास्ते बाहर निकलने लगती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जिससे अवांछित कण वायु के दबाव के कारण बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और अचानक हमको क्या होती है, छींक आ जाती है या हम खांसने लगते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम कहें तो जो हमारी आंखें होती हैं, कोई भी वस्तु अगर हमारे अचानक आ जाए, ठीक है, जैसे अगर हम इस तरीके से अगर हम कोई भी चीज़ मारें तो अचानक हम अपनी आइज़ को क्लोज कर देते हैं, ये हमारे ब्रेन में नहीं पहुंचने की ये चीज़ आ रही है तो हम अपनी आंखें बंद करें, क्योंकि जब तक अगर ऐसा होगा तब तक तो वो आंखों में कोई भी चीज़ पड़ चुकी होगी, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी चीज़ आती है तो हम तुरंत अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, या पलके हम झपका लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। लार, जैसे लार हमारे मुंह में बनती है, जो हमारी सलाइवा होती है, ठीक है। सलाइवा क्या है, हम ये जब आज्ञा देते हैं या हम कुछ कहते हैं तभी हमारे मुंह में लार बनती है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लार क्या है, हमारे मुंह में बनती रहती है, चाहे हम कोई भी चीज़ खाएं और चाहे ना खाएं, वो क्या है, पर समय वो
जो लार है वो बनती रहती है। तो ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन के अच्छे उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है कि प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या है और इसके मुख्य उदाहरण क्या कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। कल से हम हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मनुष्यों में कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या काम करते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हार्मोन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, हार्मोन्स क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को संपादित करने का काम या नियंत्रित करने का भी काम करते हैं। हार्मोन्स के अलावा हम आप ग्रंथियों के बारे में बताएंगे। ग्रंथि जो मनुष्य में पाई जाती है, जैसे पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड होती है। तो ये सब कहाँ प्रेजेंट होती है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते रहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, हैव अ गुड डे।